हेलो, जय हिंद। मैं शांतनु। तो कल हमने पढ़ा था इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो हम कल इतिहास के बारे में जाने थे कि उनको कितने भागों में बांटा गया है। आज हम उसके आगे से उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो प्रारंभिक मानव थे वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते थे और जीवों का भक्षण करते थे। जैसे उनका कार्य था मछली पकड़ना, खुले आसमान के नीचे रहना। वे शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। वे किसी जानवर को किसी बड़े भीटे के नीचे लाते थे और उसके बाद ऊपर से पत्थर गिरा के उसे मार देते थे और फिर वही खाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा और उसी समय मानव ने आग की खोज की। आग की खोज करने से मानव जो कच्चे मांस को खाता था, फिर उसके बाद मांस को भून के खाने लगा और फिर मानव गुफाओं में रहने लगा। मानव द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मध्य पाषाण काल आते आते मानव ने पशुओं को पालना और उन्हें चराना शुरू किया और इसी क्रम में नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल तक मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। वो खाद्य संग्राहक हो गए। जब उनका विनिमय बढ़ा तो वो धीरे धीरे चीज़ों को बेचने के लिए बाजारों में जाने लगे और यहीं से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि यहाँ से मानव सिंधु सभ्यता की ओर बढ़ता है। जहाँ जब मानव खेती करने लगा तो वो पानी की तलाश में नदियों के किनारे जाने लगा। तो जो उस समय सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी से जो भी जुड़ी हुई नदियाँ थी उनके किनारे जाकर मानव बसने लगा। मानव ने सबसे पहले खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य की थी। सुलेमान किरथर पहाड़ी पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल में और पुरापाषाण काल में जो भी स्थल मिले हैं हम उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। हम उनको जानने से पहले थोड़ा मैप के बारे में भी समझेंगे कि भारत की स्थिति और अन्य देशों की स्थिति कहाँ है, तो जिससे हमें चीज़ों को समझने में थोड़ी सुलभता होगी। तो हम सबसे पहले भारत के नक्शे को समझेंगे और उसके इर्द गिर्द के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जिनको मैप नहीं देखने आता है, दिशा नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये फिगर ड्रा किया हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका राइट हैंड पूर्व दिशा को दर्शाता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा को दर्शाता है और आपका जो सर है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है और आपका पैर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। हम भारत के मैप के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो हम सबसे पहले आपको बगल में मैप लगा देंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस तरह भारत के केंद्र शासित प्रदेश व्यवस्थित हैं। जो लद्दाख है वो उत्तर में है। लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर है प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के नीचे हम देखेंगे तो चंडीगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। और उसके नीचे आएंगे तो दिल्ली है। दिल्ली से जस्ट हम जाएंगे, जिसको मैं जी से डिनोट किया हूँ, वो गुजरात है। गुजरात के पास दादर नागर हवेली और दमन और दीव है। फिर हम उसके नीचे जाएंगे तो केरल के पास के से जिसको डिनोट किया हूँ उसके पास देखेंगे तो लक्षद्वीप है। उसके बाद हम पुडुचेरी को देखेंगे। पुडुचेरी को देखेंगे तो हम 3 राज्यों में देखेंगे। पुडुचेरी 4 स्थानों पे है। तो पहला हम ए से दर्शाए देखेंगे आप आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नीचे देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम देखेंगे कि 2 जगहों पे पुडुचेरी है और उसके बगल में केरल है। तो केरल के पास देखें तो एक जगह पे पुडुचेरी है। तो सब मिला जुला के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पे पुडुचेरी है। पुडुचेरी को लेके आपने 7 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी को देख लिया। अब 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान और निकोबार है। तो नीचे आप आ जाएंगे देखेंगे तो अंडमान निकोबार है। सब मिला जुला के हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ लिया है। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश को जान लिया है। अब हम समझेंगे कि कर्क रेखा पे स्थित कितने राज्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम पश्चिम दिशा की ओर देखते हैं। पश्चिम दिशा में आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात के बगल में राजस्थान जो थोड़ा सा कर्क रेखा को छूता है और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से पहले बी से डिनोट किया हूँ जो बांग्लादेश है। तो आज हम इतना समझ गए हैं, तो उसके बाद कल हम बाकी के राज्यों को समझेंगे।